राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसन्नलीननास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपदाब्जदास्यं मह्यं प्रदीयताम् वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवश्च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्वतै नमो नमः भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्ये क्षिप्त्वाश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम। ओके हरे कृष्ण, हरि बोल। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत शिशु भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्ट भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति जथा जो दंडवत अभिवादन। हम लोग श्रीमन महाप्रभु जी के द्वारा उपदेशित श्री रूप शिक्षा महाप्रभु जी सूत्र रूप में बताए। रूप गोस्वामी जी ने उस शिक्षा को समुद्र रूप में विस्तार कर दी। साधन भक्ति हैते हैं रति रे उदय रति गाढ़ हैले तार प्रेम नाम है। इस जगत में साधन और साधन के बाद जो प्राप्त है भाव अथवा भाव का भी जो प्रकाष्ठा प्रेम है, साधक शरीर में यहीं तक सीमित हो जाता है। और जब स्वरूप सिद्धि की प्राप्ति होती है तब जाकर के वस्तु सिद्धि में आगे का भाव सब प्रकट होते हैं, जिसको स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव आदि कहा जाता है। किंतु साधक होना और उस रति को प्राप्त करना, स्थायी भाव को प्राप्त करना, अर्थात अपने को ऐसा जोग बनाना कि वह भाव जो नित्य सिद्ध परिकरों में है, जो राधा जी के स्वरूप में है, उनके अनुगत जनों के स्वरूप में है, वह हम में प्रकट हो जाए, उसका तार हमारे साथ जुड़ जाए। और जब जुड़ जाता है तो ये सारे लक्षण उसमें प्रकट होने लगते हैं जो पहले आप लोग श्रवण कर रहे थे। शांतिरवर्थ कालत्वं विरक्ति मान शून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद बस्त्यस्थल इत्यादया अनुभाव स्यूर जात भावांकुरे जन। पहले शांति अवर्थ कालत्व विरक्ति मान शून्यता आशाबंध समुत्कंठा ये सब लक्षण तो श्रवण किए। और नाम गाने सदा रुचि इसके बारे में पहले कुछ श्रवण कर चुके हैं, जिनमें रति का अंकुर होता है,
वो भगवत नाम कीर्तन में, भगवत नाम श्रवण में रुचान्वित होता है, रुचि युक्त होता है। नाम सुन करके, नाम कीर्तन करके कभी तृप्ति नहीं होती, कभी रुचि कम नहीं होता, बल्कि बढ़ती रहती है, स्वाद में कमी नहीं आती। इसलिए एक उदाहरण दे रहे हैं कि साधक की तो बात छोड़ो, जो सिद्ध हो चुके हैं अथवा जो उनका स्वरूप शक्तियां हैं, जो स्वरूप शक्ति श्रीमती राधिका, वो वे भी कभी नाम में, नाम के प्रति उनका कभी अरुचि नहीं होती। और जब विरह की वेदना अधिक हो जाती है तो उसमें कोई उपाय नहीं बचता, केवल नाम ही बचता है। इसलिए नाम, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे मिलन हो चाहे विरह हो, दोनों अवस्थाओं में रुचिकर होता है। यहाँ पर एक विरह के उदाहरण दे रहे हैं, पूर्व राग के एक उदाहरण दे रहे हैं कि राधा रानी कृष्ण नाम सुने लेकिन कृष्ण का भी दर्शन नहीं हुआ, तो नाम सुनकर के रोने लगती हैं। रोदन बिंदु मकरंद स्यंदी दृगेंदी बराध्य गोविंद तब मधुर स्वर कंठे गायंती नामावलिम बाला। कोई सखी कृष्ण से कह रही कि हे गोविंद, यह मधुर कंठी, जिनका कंठ बहुत मधुर है, कोयल की भांति है, पंचम स्वर में गाती है, ऐसे बाला श्रीमती राधिका रोती हुई आंखों से अश्रु बिंदु क्षरण करती हुई और आपके नामों का कीर्तन कर रही है, नामावलियों का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुकुंद गोपाल हे नंद किशोर कृष्ण, हा श्री जसोदा तनया प्रसिद्ध श्री वल्लभी जीवन राधिकेश, अगदवन जसोदा नंदनो नंद सुनो, कमल नयन गोपी चंद्र वृंद्रा वनिंद्र, प्रणत करुण वित कृष्ण अनेक स्वरूपे त्वयि माम रति रुचैर वर्धताम नाम दे। ये स्वरूप गोस्वामी जी का जो नामाष्टकम में नाम के प्रति जो रुचि दिखलाते हैं, कि जिनमें नाम, जिनका नाम में रुचि हो जाती है वो हर समय कृष्ण नामों को उच्चारण करते रहे। नाम गाने सदा रुचि लय कृष्ण नाम। और एक बार ये नाम जिह्वा पर आ जाए तो फिर कमता नहीं, रुचि बढ़ती चली जाती है। टुंडे टान बिनिंग रतिंग बितुनते टुंडा बलि लब्धये, कर्ण करोड़ कड़म्बनी घटयते कर्णा बुर्दे भयस्पृहाम, चेता प्रांगन संगनि विजयते सर्वेन्द्रिया नाम कृतिम, नो जाने जनिता कियद भीर्मृत कृष्णेति वर्णद्वयी। ये कृष्ण दो अक्षर, इसमें कितना अमृत है, कितना रस है, एक कोई बता नहीं सकता, केवल स्वसंवेद्य है, अनुभव में आता है, अभिव्यक्ति में नहीं। कौन उसे अभिव्यक्त कर सकता है कि इसमें इतना रस है, इतना अमृत है। जब ये नाम मुंह में प्रवेश हुआ, टुंडे में, मुखारबिंद में, तो मुंह में आने के बाद जिह्वा के ऊपर नाम ने नृत्य आरंभ कर दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो टुंडे टान विनिंग रतिंग बितुनते, जब नाचने लगा नाम प्रभु, तो ऐसी रुचि, ऐसी रति होने लगी, ऐसी इच्छा होने लगी कि हमें हजारों हजार मुंह प्राप्त हो जाए, मुख का समूह हो जाए। एक मुंह
और नाम को नृत्य के लिए छोटा सा स्थान। ये तो नाम कृष्ण स्वरूप है, ये जब नाचना आरंभ करता है तो इनको विशाल जगह चाहिए। ये जब तांडव गति आरंभ करता है तो कृष्ण कालिया के एक सिर पर नहीं नाचे हैं, अनेकों सिर पर नाचने लगे, इतना तीव्र गति से पैर इधर उधर घुमाने लगे। नाम भी ऐसे होते हैं, उसमें हजारों हजारों मुंह की स्पृहा होती है। टुंडा बलिंग लब्धे, उस नाम के सुनने के लिए 2 कान कम पड़ जाते हैं। चेता प्रांगण टुंडे टांडविनी रतिंग भी तुलते टुंडा बलि लब्धे कर्ण करोड़ कड़म्बनी घटयते कर्णा बुर्दे व्यय स्पृहाम। जब कानों में नाम प्रवेश करता है तो हजारों हजारों अरबों अरबों कानों की स्पृहा होती है, 2 कान कम लगते हैं। कृष्ण नाम कथा लीला आदि का श्रवण ऐसा ही है। तभी तो पृथु महाराज जी कह रहे हैं कि हमें कोई वर मत दीजिए, और इन सब वरों को लेकर क्या करूँगा। न जत्र जुस्मत चरणाम बुझा सब, जिस वर में आपके चरणारविंद का मकरंद का अनुभव नहीं होता, ये सब नहीं हमें चाहिए। हमें तो केवल 10,000 कान दीजिए, जिससे खूब मैं उन कानों से आपके नाम गुण लीलाओं का श्रवण करूं। करना जूते समय बरा, और कुछ नहीं चाहिए। तो अरबों कानों की स्पृहा होती है। करना बुर्दे भया स्पृहाम चेता प्रांगण संगन विजयते। जब हरिनाम जिह्वा के द्वारा उच्चरित होकर के चित्त को स्पर्श करता है, चित्त में प्रवेश करता है, तो चित्त में जाने के बाद चेता प्रांगण संगनी विजयते सर्व इंद्रिया नाम, क्योंकि चित्त ही समस्त संस्कारों का स्थान है। और जब चित्त में जाकर के आनंद उत्पन्न करता है और सारे संस्कारों को धो देता है, सारे जितने बुरे संस्कार हैं, और जब चित्त स्वच्छ निर्मल हो जाता है तो उसकी जितनी भी प्रवृत्ति है वो सब इंद्रियों में फैलने लग जाती है। अगर चित्त स्वच्छ हुआ तो सब इंद्रियां भी स्वच्छ हो जाते हैं, उनमें भी मलिनता नहीं रहती, क्योंकि इंद्रियों में मलिनता का कारण ही चित्त है। मन बुद्धि चित्त में यदि अनर्थ आदि हो तो उसका असर इंद्रियों पर होता है, और जड़ में ही जब ये सब खत्म हो गया तो ये सब बाहरी लता पता ये सब इंद्रियों में फिर कहाँ से आएगा। इसलिए हरिनाम चित्त में प्रवेश कर करके चित्त को ऐसा निर्मल बना देता है, चेतो दर्पण मार्जनम, इतना स्वच्छ बना देता है, इतना प्रफुल्लित उल्लसित कर देता है, इतना आनंद से भर देता है कि फिर अब इंद्रियां और दूसरे सुख, दूसरे रस, दूसरे आनंद के लिए भागना छोड़ देती हैं। सारे इंद्रियों की चेष्टा स्थगित हो जाती है, रुक जाती है। इसलिए चेता प्रांगण संगनी विजयते सर्व इंद्रिया नाम कृतिम। इंद्रियों के चेष्टाओं को रोकना इतना आसान नहीं है, ये सब भाग रहे हैं इधर उधर। तभी तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, बहुत मुश्किल में फंस गया हूं। एक होने से उपद्रव करता रहे, यहाँ तो अनेक इंद्रियां हैं और ये सब अलग अलग खींच रहे हैं। जिह्वा एकतो अविकर्षति मावितृप्ता, शिष्णो अन्य त्वग उदरम श्रवणम कुतश्चित, घानो अन्य चपल दृक्वच कर्म शक्ति, बहव्य सपत्नयैव गेह पतिम लुलंती। जैसे घर के स्वामी और उसकी हो 10-15 पत्नियां, तो जैसे ये सब उनको लूट लेते हैं, जैसे उनको विचलित करते हैं, ऐसे इंद्रियां हमारी दुर्दशा कर रही है। जिह्वा एक और खींच रही है, चटक मटक, कितना भी खिला दो भी तृप्त नहीं होता। सुबह में दो तो शाम को फिर कहता है कि कुछ नहीं मिला और स्वाद लाओ और कहीं से नया चटक मटक बना। जिह्वा का तभी करसती माँ भी तृप्ता, जनन इंद्रियां अलग भाग रही हैं। जिह्वा का तभी माँ भी तृप्ता, शिष्णु अन्य त्वक, स्पर्श इंद्रियां अलग, कोमल कोमल वस्तुओं को छूना चाहती है।
जिह्वाय कतवि कर्षति महावत तृष्णा शिष्णु अन्य त्वक श्रवणम कुतश्चित। कान कहीं नाक कुछ और सूंघना चाहता है, कान कुछ और सुनना चाहता है, आंखें कुछ और देखना चाहती है, सब अलग अलग भाग रहे हैं। घानु अन्न चप्पल दृक क्वचक कर्म शक्ति, ये हाथ पैर ये भी सब अलग अलग चल रहे हैं। और ये सब के भागने के मूल में मन है, चित्त है। लेकिन हरि नाम में वह सामर्थ्य है, उसमें जब रुचि होती है और वो जब हृदय में प्रवेश करता है और हृदय में इतना आनंद भर देता है कि समस्त इंद्रियों की वृत्ति अपने आप रुक जाती है। इसलिए जिनमें भाव का उदय हो जाता है वे फिर और किसी चीज़ में रुचि नहीं रखते, भगवान के नामों में उनकी रुचि होती है और सब समय रुचि होती है। नाम है ही इतना मधुर, मधुरम 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 मधुर मंगलम मंगलानाम सकल निगम बलि सत्फलम चिद स्वरूपम सकीर्दपि परिगीतम सरधया हेलया वा भृगु वर नरमात्रम तारेत कृष्ण नाम। ये कृष्ण नाम जो है मंगलों का मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगलानम, मधुर का भी मधुर है और मंगलों का भी मंगल है। इससे अधिक कोई मधुर नहीं है और इससे कोई अधिक मंगलमय भी नहीं है। मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगलानम सकल निगम बलि सत फलम, समस्त शास्त्रों का, वेद वेदांत उपनिषद गीता भागवत सबका जो फल है, सार है, रस है, निचोड़ है, वो हरि नाम है। सकल निगम बलि सद फलम चित स्वरूपम, चिन्मय स्वरूप है। ये जड़ीय रस नहीं है, इसमें कोई प्राकृत विकार नहीं है। ये नहीं है कि 6 महीना भर के रख दो बोतल में तो बाद में खराब हो जाएगा। ये जुगों जुगों से है और जुगों जुगों तक रहेगा, कभी इसमें किसी प्रकार का विकृति नहीं है। सत्फलम चित स्वरूपम, और इतना सरल सहज और सुलभ है कि कोई उसमें नियम भी नहीं है, जैसे भी बस नाम लो। सकीर्दपि परिगीतम सरधया हेलया वा, कहते हैं कि बार बार भी नहीं होता, अगर कोई एक बार भी उच्चारण कर लेता है श्रद्धा अथवा हेला से, तो एक बार उच्चारण मात्र से भी हरि नाम प्राणी मात्रा को उद्धार कर देता है, तार देता है। सकीर्दपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगु वर नर मात्रम तारेत कृष्ण नाम। कृष्ण नाम नर मात्र को तारता है। इसमें कोई जात पात देश काल ये सब का कोई नियम नहीं है। दूसरे साधन में सारे नियम है। ये साधन केवल विद्वान लोग कर सकते हैं, साधन केवल ब्राह्मण लोग कर सकते हैं, ये जग में उन्हीं का अधिकार है, इस क्रिया में उन्हीं का अधिकार है, इत्यादि इत्यादि शास्त्रों में बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हरि नाम में ऐसा कुछ नियम नहीं बनाया गया। कोई भी नाम ले सकता और किसी व्यवस्था में ले सकता है। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वस्थाम गत्वपि वा जस्मृत पुंडरी कांक्षा सब बाह्या भयंतर से। अपवित्र पवित्रो वा, चाहे अशुद्ध हो चाहे शुद्ध हो, सर्वस्थाम गत्वपि वा, किसी भी अवस्था किसी भी जोनि को प्राप्त हुआ हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, कोई भी इस नाम को सुन सकता है, कोई भी बोल सकता है अगर उनमें बोलने की क्षमता है। सर्वस्थाम गत्व जस्मृत पुंडरी कांच है, जो भगवान का स्मरण करते हैं, नाम का उच्चारण करते हैं, वो बाहर भीतर पवित्र हो जाते हैं। इसलिए हरिनाम के समान और मधुर नहीं है। और इनमें जिनकी रुचि हो जाती है उनमें भाव का उदय हो गया, ऐसा जानना चाहिए। क्योंकि नाम में रुचि होना, नाम मीठा लगे, मधुर लगे, ये सबके बस की बात नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी जी कहते, तन नाम रूप चरितादि सीताप विद्या पितोप तप्त रसनस्य न रोचिकानु किंत्वादरादनु दिनम खलुच सैव जुष्टा स्वादवी कर्माद भवती तदगन मूल हंत्री। भगवान के नाम रूप गुण लीला कथा आदि सब मिश्री जैसी मीठी है।
किंतु जो अविद्या रूपी रोग से ग्रसित हैं, जो अविद्याग्रस्त हैं, अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश संसार में जो डूबे हुए हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। वो सब काम भाग दौड़ के कर लेंगे, लेकिन कथा में बैठा दो, हरि नाम में बैठा दो, सेवा में लगा दो, आओ वृंदावन में वास करो, यहीं रहना और इधर में भागो, ये सब में रुचि नहीं होती, क्योंकि इतना भाग, इतना संस्कार नहीं है। कुछ ऐसे अनर्थ है, कुछ ऐसा है जो उसको जबरदस्ती खींचता है। जैसे रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि है तो बहुत मधुर, लेकिन अच्छा नहीं लगता। लेकिन अच्छा न लगने से क्या होगा, और कोई उपाय भी तो नहीं है। अच्छा लगे या न लगे, आदर के साथ निरंतर सेवन करो, उससे क्या होगा। बोले किंत्वाद राधनु दिनम खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी कर्माद भवती। शुरुआत में भले अच्छा ना लगे, मीठा ना लगे, लेकिन निरंतर सेवन करते करते रुचिकर हो जाता है, बहुत अच्छी लगने लगती है। नारद जी भी जब दासी पुत्र थे तब अपनी जीवनी में बता रहे हैं कि मैं बालक था, लेकिन साधु संघ के प्रभाव से जन्म तो मुझे मेरा दासी कुल में हुआ था, दासी पुत्र था, कोई अच्छा संस्कार आदि नहीं था, लेकिन साधु संघ के प्रभाव से, उनके प्रसाद पाने से, उनके संग में बैठने से, उनकी कथा सुनने से मेरी ऐसी रुचि हो गई कि फिर वहाँ से हिलता ही नहीं था, बैठा रहता था, सुनता रहता था। महात्मा भले कथा बोलते बोलते समाप्त कर देते थे और दूसरे सेवा में लग जाते थे, लेकिन बैठा रहता था कि और सुना, मुझे तृप्ति नहीं होती थी। ऐसे मेरी भागवत कथा में रुचि हो गई थी, नाम में रुचि हो गई थी। तत्रानुवाद वह भागवत कथा मनोहरा, नारद जी अपने जीवनी में बतलाए। रूप गोस्वामी कहते किंत्वाद राधनु दिनम खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमाद भक्ति तदगद मूल हंतरी। हरिनाम निरंतर आदर के साथ सेवन करते रहने से आस्वादनीय हो जाता है, स्वाद आने लगता है, और जो अविद्या आदि जो हैं, अनर्थ आदि जो हैं, वो जड़ से चले जाते हैं। जैसे कहते किसी को पित्त का रोग हो जाए, पीलिया हो जाए, तो उसे मीठी वस्तु मिश्री आदि कड़वी लगती है, तो कड़वी लगने से यदि उसको सेवन नहीं करेगा तो वो कभी रोग दूर भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका उपाय यही है, औषधि भी यही है। इसलिए भले शुरू में कड़वी लगे, अच्छी ना लगे, फिर भी सेवन करो। हरि नाम को भी इसी प्रकार करे, चाहे श्रद्धा हो चाहे अश्रद्धा हो, जैसे भी हरि नाम लो। श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रम तारित कृष्ण नाम। तो जिसको नाम में रुचि हो जाती है और निरंतर कृष्ण नाम लेते हैं, तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि उनमें भाव का उदय हो चुका है। रुचि, नाम में रुचि होना मतलब भाव में रति का उदय हो गया, और ये केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा होता है। बहुत से लोग होते हैं, नाम करते हैं, नाम के बल पर पाप करते हैं, और नाम से बहुत कुछ मांगते हैं, क्योंकि नाम की बड़ी शक्ति है। जो कृष्ण प्रेम दे सकते हो, कुछ भी दे सकता है। तो लोग सोचते हैं कि नाम करो और कुछ मांग लो, आराम से मिल जाएगा। बहुत से लोग भगवान के नाम लेते हैं, कुछ चढ़ा देते हैं, कुछ सेवा कर देते हैं, तो बहुत कुछ मांग लेते हैं। तो जो मांगने वाले होते हैं उनको वही चीज़ मिल जाता है, और वो प्रेम रति भाव को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कभी मांगना नहीं, ये शुद्ध भाव का लक्षण होता है। क्योंकि भुक्ति और मुक्ति की वांछा रहेगी तो शुद्ध प्रेम का उदय नहीं होगा। इसलिए जो शुद्ध भक्त लोग होते हैं, नाम करते हैं, नाम के बदले में कुछ नहीं मांगते, केवल प्रेम मांगते हैं, नाम में रुचि मांगते हैं, नाम में डूब जाओ, नाम का रस आस्वादन हो जाए, यही चाहते हैं। क्योंकि और इससे अलग और क्या मांगना, और क्या है। अभी हम लोग बाहरी इंद्रियों के विषयों को ही मांगने में लगे हुए थे। कर तो रहे नाम, बहुत बड़ी चीज़ जिससे प्राप्त होगा, और मांगते हैं कि हाथ पैर नाक मुंह कान के जो स्वाद है, जो श्रृंगार है, जो इसको सजाने धजाने की चीज़, संसार के जो भौतिक सुख है, सुविधाएं, वो हमको प्राप्त हो जाए।
लेकिन जिसको शुद्ध रूप में रुचि होता है वो परीक्षित महाराज जैसे होते हैं, भरत महाराज जैसे होते हैं। ये सब देखो, सब कुछ छोड़ करके केवल एक ही वस्तु को चाहे, उस प्रेम को चाहे, उस भाव को चाहे, चातक की तरह, और कुछ नहीं मांगे। फिर कहते हैं कि जिनकी रति का उदय हुआ है उनमें एक और विशेष लक्षण है, और वह लक्षण है कृष्ण गुना गान आसक्ति तद गुना ख्याने। कृष्ण गुना ख्याने और डूब गया सो डूब गया। फिर संसार कहाँ है, कैसा है, कहाँ याद रह जाएगा। जैसे ब्रजवासी लोग, सुखदेव जी कहते हैं कि दिन रात कृष्ण बलदेव प्रभु के गुणों को, लीलाओं के, उनके चेष्टाओं को गान करते रहते थे, और उन्हें पता नहीं था संसार क्या होता है। ना वेद भव वेद नाम, संसार की कोई वेदना, कोई कष्ट, कोई परेशानी उनको छूता नहीं था, उसी में डूबे रहते थे। क्योंकि उनकी लीलाएं कुछ ऐसी हैं। कवि श्री बिल्व मंगल ठाकुर जी कह रहे हैं, माधुर जादपि मधुरम मनमथता तस्य किमपि कैशोरम चापल्यादपि चापलम चपलम चेतेवत हरति हंत किम कुर्म। हंत बड़ा खेद है और कुछ नहीं कर सकता। एक बार अगर अटक गया, एक बार चिपक गया तो फिर और छोड़ने वाला नहीं है। और बिल्व मंगल जी कहते हैं ऐसे मेरे साथ कुछ हो गया। ये कृष्ण कैसा है, माधुर्य से भी मधुर है। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो मधुरम मधुरम वदनम मधुरम मधु मृदु गंधि स्मित मेतद दहो मधुरम 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 मधुरम। बिल्व मंगल जी एक जगह पर कह रहे, इनका संपूर्ण विग्रह मधुर है। ये मिश्री के डेला जैसे हैं। माधुदादपि मधुरम 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 वपुरस्य विभो मधुरम मधुरम वदनम मधुरम। सारा शरीर तो मधुर है ही, लेकिन मुखारबिंद तो मधुर का भी मधुर है। क्योंकि मुखारबिंद में सुंदर नासिका, भौहें, आंखें, कपोल, ओष्ठ और उसमें मंद मुस्कान, एक साथ बहुत सारे आफत हैं वहाँ पे। उसमें जिसका चित्त लग जाता है वो फिर और कहीं भाग नहीं सकता। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो मधुरम मधुरम वदनम मधुरम मधु मृदु गंध स्मित। सुंदर विग्रह के गंध और मंद मुस्कान, मानो अमृत का प्याला हो। एक बार किसी को पिला दे उस मुस्कान तो ऐसा नशा छाता है कि वो फिर बार बार छुप छुप के पीना चाहता है। और किसी दिन न मिले तो खाट पकड़ लेता है, शरीर में कोई शक्ति नहीं रह जाती। देखते हैं जो पीने वाले लोग होते हैं, अगर एक दिन ना मिले तो क्या हालत होता है। ऐसे जो कृष्ण रूप माधुरी आदि का जो पान करते हैं वो बिना पिए रह नहीं सकते। और उसका जो विकार है, उसका नशा अलग है। जड़िए कोई नशा के साथ उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। वो आत्मा की नशा है, स्वरूप की नशा है, जो उसी के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। और उसको जो पा लिया वो बस सब समय आनंद में झूमता रहता है उसको पीने के बाद। इसलिए मधुर से भी मधुर। कैसा मधुर है बोले मन मथता। ये कामदेव जो है, ये प्राकृत काम तो प्राकृत इंद्रियों को मथता है, लेकिन ये तो आत्मा को मथ देने वाला, स्वरूप को मथ देने वाला अप्राकृत कामदेव है। कैसा है बोले कैशोरम, कभी बूढ़ा नहीं होता, एक जैसा कैशोर अवस्था में ही रहता है। और नित्य नवीन, जितना बार देखो उतना बार ऐसा लगता है कि हमने इसको आज देखा, इससे पहले कभी नहीं देखा। पहले देखा होगा कोई और होगा, आज देखा हो तो आज वाला ही है। हर समय नवीन नवीन। राधा रानी हर बार सखियों से कहती हैं कि कौन व्यक्ति चला रहा है ब्रज के पथ पर,
को व अयंग निरांतक जुवा ब्रज भुवि प्राप्ता मतंगज विभ्रम महेंद्र मणि मंडली मद विडम्बी देह दूती ब्रजेंद्र कुल चंद्रमा स्फुरतु कोप्य नव्य जुआ। ये महेंद्र मणि मंडली को, महेंद्र मणि के सौंदर्य को भी पराभूत करने वाली नील वर्ण वाले ये कौन है जो निडर होके आ रहा है, जिसकी बंसी ध्वनि श्रवण मात्र से केस के बंधन जुड़े आदि सबको खोल देता है। कौन है? इतना ही नहीं, अंदर में प्रवेश कर जाता है जबरदस्ती, और चित्त में जो कुछ है धैर्य आदि वो सबको हरण कर लेता है, कुछ बचने नहीं देता। और किसी का अगर सब कुछ लूट जाए और दिखाई पड़े कि लुटेरा लूट के भाग रहा है तो आदमी पागल की तरह उसके पीछे दौड़ता है, अरे हमारा चीज़ लौटा दो, सब मत लूटो, जीने दो, हम मर जाएंगे। लेकिन वो ले करके भाग जाता है और उसके पीछे फिर सारा जिंदगी दौड़ते रहो, ढूंढते रहो उसको, कहाँ लेके गया, किधर छुपा है। सब समय रोते रहते, कन्हैया तुम्हें एक नज़र देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना। इस प्रकार जीवन भर छटपटाता है वो। ये ऐसे कैशोर हैं। और चापलता की तो सीमा है। चापल्यादपि चपलम चेतो बत हरति हंत किम कुर्मा। चित चुरा करके छुप जाता है और बहुत चंचलता करता है। अब क्या करें? उस समय जब हाथ नहीं लगता तो उस भाव प्राप्त भक्त रोता है और बार बार यही कहता है, हे देव, हे दयित, हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधो, हे नाथ, हे रमन, हे नयनाभिरामा, हा कदानुभवितासी पदम दृशोर में। आपके के गुणों का स्मरण हो रहा है। आप देव हो, कीड़ाशील हो, बहुत प्रकार से कीड़ाएं करते हो। आप मेरे प्रिय हो, मैंने आत्मा मन बुद्धि सब दे दिया है। दियतम आत्मानम प्रजंतम। हे देव, हे दैत, हे सबके मित्र बंधो, भुवन के बंधो, हे कृष्ण, हे सब कुछ हरण करने वाले, हे देव, हे दैत, हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण, हे चपल, हे चंचल, हे करुणैक सिंधो, हे नाथ, हे रमन, हे नयनाभिराम, कब मैं आपको देख पाऊं। इस प्रकार कृष्ण के गुणों में आसक्ति होती है, सब समय उनके गुणों में डूबा रहता है। गोपी लोग भी कहते कि मैंने कृष्ण के गुणों को देखा और एवं ही दासी बन गई। विच्छा अलका वृतम मुखम तव कुंडल श्री गंडा स्थलधर सुदम हसितावलोकम दत्ता भयम च भुज दंड जुगम विलोक्य बच्छा श्रियक रमनम च भवाम दास्य। विच्छा अलकावली मुखम, आपके मुखारबिंद तो ऐसे ही सुंदर हैं और उस पर घुंघराले घुंघराले अलकावलियाँ लटकती हैं, तो ऐसा लगता है मानो कमल के ऊपर भौरे मंडरा रहे हों, और सुंदरता बढ़ जाती है काले काले केसों में। विच्छाल का वृतम मुखम तब कुंडल श्री गंडा स्थल धर सुधम हसितावलोकम। आपके जो दोनों जो गंड प्रदेश है, कपोल है, वो तो मानो अमृत है, उसमें मंद स्मित हास की रेखाएं अमृत की तरह टपकती है। उसको जो पी ले फिर कैसे भूल सकता है। विच्छाल का वृतम मुखम तब कुंडल श्री गंडा स्थल धर सुधम हसितावलोकम। मंद हास मुस्कान पूर्वक देखना और लंबी लंबी भुजाएं, दत्ता भयम भुज दंड, कृष्ण के जो भुज जुगल हैं उसमें इतना सामर्थ्य है कि कोई भी उसका आश्रय ले ले तो कोई भय नहीं, अभय देने वाली। कृष्ण किसी को भी हाथ उठा के अभय प्रदान कर देते हैं अपने भुजा उठा करके, तो फिर उसको कोई भय नहीं, क्योंकि उनकी भुजाओं में ऐसा
कि जो कृष्ण के शरण में आ जाए उसको फिर कोई भय प्रदान नहीं कर सकता, उनसे अधिक बलवान कोई नहीं है। इसलिए इन भुजाओं के हमने देखा, और इसका बल तो तब देखा जब आपने गिरिराज जी को उठाया था, वो भी बाएं भुजा के ऊपर और कनिष्ठ अंगुली के नख के ऊपर, नख पर धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। दत्ता भयंग भुज दंड जुगम विलोक्या बच्चा श्रियायक रमनम। और हमने आपके बच्चा स्थल पर लक्ष्मी जी को देखा, जो 24 घंटा वहाँ से हटती नहीं, हर समय वहीं बिहार विलास करती रहती है। बच्चा श्रियायक रमनम च भवाम दास्य। ये सब देख करके हम भी आपकी दासी हो गए। दत्ता भयम भुजदंड जुगम विलोक्या बच्छ श्रियक रमनम च भवाम दास्य। कृष्ण के बहुत सारे गुण हैं। रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामी सिंधु में 64 गुणों का वर्णन करते हैं, जिसमें पहला गुण कहते कृष्ण नेता हैं और बड़े सुंदर हैं। अयम नेता सुरम्यांग। नेता मतलब बहुत बड़े नायक, इससे बढ़कर के बड़ा कोई और नायक नहीं है, सबसे बड़े हीरो। नायिका नाम शिरोरत्नम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान कृष्ण समस्त नायिकाओं के भी महानायक, और इनमें सारे महागुण। संसार का ऐसा कोई भी अभिनय नहीं होगा जो कृष्ण ना करते हो, और स्पष्ट रूप में जो अभिनय करना होता उसी रूप में, वैसा ही रूप धारण करके। संसारी नेता तो अब नकली होते हैं, अगर शेर नहीं है लेकिन शेर का कुछ खाल लगा करके स्टेज पर चढ़ के दिखाते मैं शेर हूँ, या अलग अलग प्रकार से अभिनय करके दिखाते, लेकिन वो उस तरह के वैसा होते नहीं, बनावटी अपने को बनाते। लेकिन कृष्ण जो भी लीला करते हैं वैसा ही रूप धरते हैं। अगर नरसिंह का अभिनय करे तो नरसिंह भगवान बनते, बराह बन जाते, मत्स्य बन जाते, कूर्म बन जाते हैं। जो अभिनय करेंगे वही रूप धारण करेंगे। किसी नेता में, किसी अभिनेता में ऐसा सामर्थ्य है? इसलिए कोई भी अभिनेता उसमें जो अभिनय करने की क्षमता है वो सीमित मात्र है, बिल्कुल वैसा नहीं कर सकता। कितना भी वो कर ले फिर भी वो वैसा नहीं कर सकता। लेकिन कृष्ण के जो अभिनय है वैसा है कि जो जिस रूप को धारण करते बिल्कुल वैसा करते हैं, देखने वाले को चमत्कार हो जाता है। जब मुष्टिक चाणूर कंस के साथ भीड़ रहे स्टेज के ऊपर में, तो कोई अभिनय नहीं हो रहा है, वो सचमुच का हो रहा है। जब रामचंद्र के रूप में रावण के साथ युद्ध कर रहे हैं तो वहां पर कोई दिखावा नहीं है, नाटक नहीं है, युद्ध सच में हो रहा है, वो सचमुच में खेलते हैं। हम लोग तो झूठ मूठ का खेलते हैं। इसलिए वाल्मीकि जी लिखते राम रामनयोर युद्ध राम रामनयोर रिव। राम और रावण का जो युद्ध हुआ था उनके जैसा था, उनके और कोई उदाहरण नहीं, ऐसा कोई और नहीं कर सकता। यह अभिनय साधारण अभिनय जैसा नहीं है, वहां सचमुच का अभिनय हुआ। साधारण अभिनय में उल्टा हो जाता है। किसी से हमने सुना था, अब ऐसा चलो बोलना भी नहीं है, कथा में छोड़ो। तो कृष्ण जो है नेता है, बहुत बड़े नायक, बड़े सुंदर हैं, अंग प्रत्यंग इतना सुंदर है, सारे लक्षणों से युक्त। जितने भी महापुरुष का जो लक्षण होते हैं, पंच सूक्ष्म, पंच दीर्घ, सप्त रक्त, षड उन्नत, 3 हनु, हिस्व, 3 दीर्घ, ऐसे 32 शरीर के लक्षण बताए महापुरुषों। और एक केवल कृष्ण में 32 लक्षण है, बाकी सब में कम है। किसी में 25 है, 24 है, 20 है, 10 है, 5 है, 1 है, 2 है,
लेकिन पूरे के पूरे सारे लक्षण यदि किसी में है तो कृष्ण में, सारे गुण। हम लोग तो एक दो भाषा जानते हैं, कृष्ण कोई ऐसी भाषा नहीं जिसको ना जानते हो, सारे भाषाओं को जानने वाले। कीट क्या बोल रहा है, पतंग क्या बोल रहा है, सुख क्या बोल रहा है, मैना क्या बोल रहा है, और सिंह क्या बोल रहा है, और जीव जंतु क्या बोल रहे हैं, किस देश वाले क्या बोल रहे हैं, हर भाषा को जो जानने वाले, सारे प्रतिभाएं जिनमें है। प्रतिभान्वित, जैसे महाप्रभु जी, नवद्वीप में कोई भी ऐसा विद्वान पंडित नहीं आया जो महाप्रभु जी को किसी भी शास्त्र में हरा दे, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे न्याय हो, चाहे वेदांत हो, चाहे कोई भी हो, सबको उत्तर देने वाले। ऐसे कृष्ण में, कृष्ण महाप्रभु दोनों एक ही है ना, इनमें सारे प्रतिभाएं हैं। जानता है फिर और वो किसी से प्रेम नहीं करेगा, इन्हीं से करेगा, क्योंकि ऐसा संसार में कहीं नहीं है। अगर जीवों में है तो थोड़ा थोड़ा बिंदु बिंदु में 50 मिलता है। किसी गोपी ने कहा कृष्ण को, कल रात्रि में आपने कहां पर वास किया था? सब रूप गोस्वामी जी बहुत सुंदर उदाहरण दिए। मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि कल हम कुंज सजा के थे और आप कहां पर पूरा रात बिता दिए। तो वास का अर्थ होता है स्थान, कहाँ निवास था, और कृष्ण उसका एक अर्थ किए प्रतिभा के द्वारा। अरे मुग्धे, दिन में भी दिखाई नहीं पड़ता, मेरा बास के बारे में पूछ रहे हो, देख नहीं रहे हो मेरा बास? ये पीला है, मैं पीताम्बरधारी हूं, देख लो। देख करके पूछते हो तुम्हारा बास कहाँ है, तुम्हारा वस्त्र कहाँ है? बोले अरे धृष्ट, चलाक, उस्ताद, मैं ये नहीं पूछ रही हूं, मैं तो पूछ रहा हूं तुम्हारा बास कहाँ है, तू रहा कहाँ था, तुम निवास कहाँ किए? कल फिर दूसरा तरह से एक बास शब्द बोले। तो कृष्ण बोले ये मेरे अंदर में जो, मेरे शरीर में जो सुगंध आ रहा है, बास आ रहा है, ये तो आपका अंग संग के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है। फिर तीसरे तरह से बोले कल रात कहाँ निवास किए? तो कृष्ण इसी प्रकार से प्रतिभा से युक्त होकर के उत्तर दिए। जो जो बोलते हैं उसका उत्तर कृष्ण दूसरे प्रकार से देते हैं और उसका अर्थ भी वही हो जाता है। कल तीसरे अर्थ में बोले मुसित जामिन्याम, कल रात्रि तुमने कहाँ बिताई, आपने कल रात्रि कहाँ बिताई? मुसित का अर्थ होता है बिताना, रात कहाँ बिताई, और एक मुसित का अर्थ होता है चोरी करना। तो कृष्ण बोले क्या रात्रि भी चोरी कर सकता है? उसका अर्थ दूसरा कर दिए। क्या पूछ रहे हो, रात्रि ने चोरी कर ली? क्या रात्रि चोरी कर ली? सखी के कहने का तात्पर्य तो रात्रि कहाँ बिताई, और कृष्ण उसका अर्थ कर दिया रात्रि भी क्या चोरी कर सकती है? ये क्या अलाई बलाई बोल रही हो, अबाल तबाल, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ये सुन करके वो गोपी हंसने लगे, कृष्ण हंसने लगा। तो ऐसे बहुत सारे कृष्ण के गुण हैं, प्रतिभाएं हैं। सबसे बड़ा गुण कृष्ण का रास लीला, ये किसी स्वरूप में नहीं है। ये प्रतिभाएं आदि तो जीवों में बिंदु बिंदु में पाया जाता है, 50 गुण, और सदाशिव आदि में और 5 गुण अधिक है, जिसमें स्वरूप, सदा स्वरूप में अवस्थित रहना इत्यादि। और महाविष्णु नारायण में समस्त ब्रह्मांडों के नायक, समस्त अवतारों के बीज आदि, ये 5 गुण और अधिक है। और कृष्ण में तो सब अद्भुत रूप में है ही, लेकिन इनमें विशेष रूप से जो है, जैसे कृष्ण समस्त ब्रह्मांडों के नायक हैं, समस्त अवतारों के बीज हैं, मूल बीज तो कृष्ण ही है, क्योंकि केशव धीरत 10 विध रूप है, जितने भी रूप है कृष्ण ही ने धारण किया।
वेदानुधरते जगन्ति बहन्ते भूगोलम उद्बिभ्रते दैत्यान दार्यते बलिम छलयते छत्र क्षयम कुर्वते पौलस्तम जयते हलम कलयते कारुण्य मातान्वते मलेच्छान मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यम नमः। श्री जयदेव गोस्वामी पाद कर रहे हैं कि हे कृष्ण, आप ही सब अवतारों के बीज हैं, मूल हैं। आप ही मत्स्य रूप से वेद को उद्धार किए, आप ही बराह रूप से भूगोल को धारण किए, कच्छप रूप से वेदानुधरते जगन्ति बहन्ते, आप ही कच्छप रूप से पृथ्वी को धारण कर रहे, बराह रूप से आपने ही पृथ्वी को दांतों पर उठाया था। वेदानुधरते जगन्ति बहन्ते भूगोलम उद्बिभ्रते दैत्यान दार्यते, आपने ही नृसिंह रूप से दैत्यों को मारा, आपने वामन रूप से बलि को छला, आपने ही परशुराम रूप से क्षत्रियों का क्षय किया, आपने ही राम रूप से रावण को मारे, पौलस्तम जयते, बलराम रूप से आप ही हल मुसल धारण करते हैं, जमुना जो का आकर्षण किए थे। हलम पौलस्तम जयते हलम कलते कारुण्य मातन्वते, आप ही बुद्ध रूप से करुणा का प्रचार करते हैं, विस्तार करते हैं, और कल्कि रूप से मलेच्छों का वध करते हैं। ये कृष्ण में तो है, लेकिन इससे अधिक कृष्ण के जो गुण हैं वह है लीला की माधुरी, लीला माधुर्यम, रूप और प्रेमनाधिक्य, ये चार। किसी स्वरूप के द्वारा रास लीला नहीं है। कछुआ हो कब बीन बजाई, कच्छप रूप ने आपने क्या बिना बजाए बंसी बजाए। होय हरि होय नरसिंह कवे हरिजू, तुम कौन के छतिया रेख लगाई। नरसिंह आदि अवतार में क्या आपने अपने प्रिया को श्रृंगार आदि किए, उनको मनाए, उनके चरणों में सिर रख करके मान दूर किए, इस तरह से आपने लीला का विस्तार किया। ऐसे आपके गुण हैं तो कोई स्वरूप में नहीं है, सब हाथ उठा लेते हैं, लेकिन कृष्ण में सारे गुण हैं, और इसका कारण है श्रीमती राधिका। वृषभानु सुता प्रगति जबते तबते तुम अकेली कला निधि पाई। वृषभानु नंदनी कृपा से आप में सारी कलाएं, ये सारे गुण, सारे केली, सारी लीलाओं का विस्तार हुआ, इसलिए आप सबके ऊपर में चढ़ करके बैठ गए, नहीं तो कौन पूछता। वृषभानु सुता प्रगति जबते तबते तुम अकेली कला निधि। और कला इन्होंने इन्हीं के पास सीखा, इसलिए कृष्ण मानते भी हैं कि हमारे प्रेम का और ये सब का जो गुरु है नृत्य आदि कला का, वो राधा रानी है। राधिका रे प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, सदा आमाय नाना नृत्य नचाय उठभत, सब समय नचाते। रासलीला में जो लीला माधुरी है कृष्ण की, जो कहते हैं कि उसको याद करके मैं भूल नहीं सकता, मन में कैसा हलचल सब होने लगता है। ऐसे तो मेरी बहुत लीलाएं हैं, कोई अंत नहीं लीलाओं का, कोई गिन नहीं सकता कितनी लीलाएं हैं, लेकिन नहीं जाने स्मृते रासे मनों में कीदृशम भवेत्। जब रासलीला का स्मरण करता हूं तो मन कैसा होता है वो मैं नहीं कह सकता हूं। तो उन्होंने साक्षात उस लीला का अनुभव किया। पाद न्यासे भुज विधु तू भी संस्मिते भ्रू बिलासे, भंजन मध्य चलत कुछ पट्टे कुंडले गंड लौले, स्वीदन मुख्या कवरस्न ग्रंथया कृष्ण बधवो, गायंत स्तम तड़ितीवता मेघ चक्रे बीरेजु। गोपियों के बीच में कृष्ण की ऐसी शोभा हो रही थी जैसे विद्युतों के बीच में मेघ का, या महामरकत मणियों के बीच में नीलमणि का। तत्राति सुबह ताबिर भगवान देवकी सुता मध्य मणि नाम हैमान नाम महामरकतो जथा। जैसे स्वर्ण मणियों के बीच में महामरकत मणि की शोभा होती है, और उनके बीच में जब ये नृत्य आदि कर रहे थे तो इतनी शोभा बढ़ रहे थे कौन बता सकता। पैरों का विन्यास, भुजाओं का विन्यास, गर्दन में लटकन, गर्दनों का एक विन्यास मोर की तरह नाच रहे थे।
पाद न्यासे भुजबुति संस्मिते भ्रू विलासे, भावों के विलास, भावों के नृत्य, मुस्कान का नृत्य। ऐसे लग रहा था कि मदभाग टूट जाएगा, ऐसे लचक लचक करके नृत्य कर रहे थे। भंजन मध्य चद कुछ पटे, गोपियां भी नाच रहे, कृष्ण भी नाच रहे, और ये सब उनसे कला उनको प्राप्त हो रहा था। वो कैसे नाच रहे हैं, ऐसे भी नाच पा रहे थे। स्वीदन मुख्य कृष्ण गायन तस्तड़ित मेघ चक्र भी, वहां पर नृत्य के साथ गीत, और गीत कला में भी परास्त हो गए। लेकिन बड़े कलाकार के पास हार जाने से भी क्या होगा, बहुत कुछ ज्ञान अर्जन हो जाता है, क्योंकि कोई चेला गुरु तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे उच्च स्तर के गुरु के पास जाएगा सीखने के लिए, तो इतना बड़ा तो जरूर हो जाएगा कि उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। वो भले गुरु को ना हरा पाए अलग बात है, कई गुरु तो ऐसे होते हैं जो अपने को हार करके भी उनको बड़ा बना देते हैं। एक गुरुओं की कृपा होती है, जैसे परशुराम जी ने भीष्म जी को इतना बड़ा बना दिया। गुरु से कोई जीत नहीं सकता, लेकिन गुरु कई बार चाहते हैं कि हमारा शिष्य हमसे आगे निकल जाए, मेरी महिमा है। इसलिए अगर कृष्ण कहीं आगे निकल गए, कुछ अधिक कुछ कर लेते, दिखा देते हैं, तो राधा जी की कृपा है। इसलिए महिमा तो राधा रानी की है, और इसलिए इतने बड़े हो गए कि कृष्ण कहीं हार नहीं पाते। किसी भी कला में कृष्ण कोई पराजित नहीं कर सकता है, क्योंकि इनके गुरु ही इतने उच्च स्तर के हैं, जो सबके गुरु हैं। कौन उनसे कृपा पाप प्राप्त नहीं किया। जाके कृपा सुख ज्ञानी भय अति दानी, और ध्यानी भय त्रिपुरारी। जाकी कृपा विधि वेद रचो, भयो व्यास पुराणन की अधिकारी। जाकी कृपा त्रिलोक धनी सुख कहावत ब्रजचंद्र बिहारी। लोक घटी ते हटी को बचाओ, कृपा करिके वृषभानु दुलारी। जिनके कृपा से सुखदेव जी इतने सुंदर सरस भागवत के वक्ता हुए, वे उनके गुरु हैं राधा रानी। कीड़ा सुको भगवान वृषभानु जाया, पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन। जिनके चोच को राधा रानी ने अपने मुंह से स्पर्श कराया, इसमें उन्हें सारे रस, सारे सिद्धांत भर गए। उनका कीड़ा सुख है, खेलने का सुख सुखदेव जी। उनके कृपा से इतने सुंदर वो भागवत का परिवेशन कर पाए। शिव जी इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी, शास्त्रों ज्ञाता हुए, उनके कृपा से ही। कदा करिष्यसि सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजन। ब्रह्मा जी वेद आदि का जो विस्तार किए, ये राधा जी की कृपा से, क्योंकि परा विद्या है। उनके नुपुर ध्वनि में करोड़ों वेद का मंत्र प्रकट होता है। अनेक मंत्र नाद मंजू नुपुरा रबस खलत समाज राज हंस वंश निक्वनाति गौरव। बिलोल हेम बल्लरी विडम्बी चारु चंक्र में कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष। अनेक मंत्र आदि प्रकट होते, अनेक वेद साम आदि जिनसे प्रकट हो रहा है। इसलिए ब्रह्मा जी भी वेद के अधिकारी उनकी कृपा से हुए। उन्होंने कृपा करके परा विद्या उनके हृदय में प्रकट की। जाके कृपा अति ध्यान दानी ध्यान, जाके कृपा विधि वेद रचो, भयो व्यास पुराणन के अधिकारी। व्यास जी ने शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का जो विभाग किया, महाभारत गीता आदि, ये सब जो प्रकट करने की क्षमता आई, राधा रानी की कृपा से। जिनकी कृपा से कृष्ण भी त्रिलोक में सबसे बड़े धनी कहलाते हैं। जाकी कृपा त्रिलोक धनी, कहावत ब्रजचंद्र बिहारी। इसलिए लोग हमको छोटा न कहे। कोई हटी नाम के भक्त ने लिखा है कि हे राधिके, कोई मेरी बात सुन करके कहीं ये न सोचे हटी क्या बोल रहा है। इसलिए हटी को घटी मत करा दो, छोटा मत बना दो। अब कृपा करके मेरी इस बात की रक्षा करो, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। लोग घटी ते हटी को बचाओ, कृपा करी के वृषभानु दुलार। इस प्रकार कृष्ण के गुणों में जिनकी आसक्ति होती है, और विशेष करके राधा जी के गुणों में, क्योंकि जो राधा पक्ष के जो भक्त होते हैं, वो कृष्ण गुण को तभी देखते हैं जब उस गुण में राधा रानी जी का भाव हो, राधा रानी जी का अनुकूलता हो, वो गुण कृष्ण में राधा रानी से आया हो, उसी गुण की प्रशंसा करते हैं। क्योंकि उनकी रति, उनका भाव अपना अलग होता है। इसलिए बहुत प्रकार के भक्त हैं
लेकिन उनमें जो कृष्ण के प्रति आकर्षित चित्त वाले भक्त होते हैं वो सर्वोत्तम होते हैं, क्योंकि कृष्ण पूर्णतम है, बाकी सब पूर्ण और पूर्णतर है, कृष्ण पूर्णतम है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मड़ियंती जुगे जुगे। इसलिए जिनका मन कृष्ण में खिंच गया, उनके नाम गुण लीला में आकर्षित हो गया, उसका मन और कहीं नहीं जाता। रूप गोस्वामी जी कहते तत्राप्य कांतिका नाम श्रेष्ठो गोविंद हृत मानस जैसम श्री प्रसादो अपि मनु हर तुम न शक्नुआ। इसका मन कृष्ण के लीला माधुरी में, रूप में, वेणु में और प्रेम माधुरी, ये सब बाद में सुनेंगे, बहुत विस्तार है सबका। इन 4 माधुरी मामों को लेकर के 10वें स्कंद का वर्णन हुआ है। भागवत 10वां स्कंद भरा हुआ इन 4 माधुरी से। तो जितने भी भागवत उपासक हैं वो सब धन्य हैं, लेकिन उनमें जो गोविंद की उपासना करने वाले, जिसका चित्त को गोविंद ने अपने लीला माधुरी गुण प्रेम और लीला माधुरी मामा के द्वारा, रूप माधुरी के द्वारा हरण कर लिया, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, इन माधुरी में जिसका मन डूब गया, उसका मन और कोई छीन नहीं सकता, कोई खींच नहीं सकता। किंतु उनमें भी कुछ सूक्ष्म रूप से भेद है। कृष्ण में जो आसक्त चित्त वाले हैं, उनसे भी अधिक जिनका मन राधा जी के चरणों में अनुरक्त हो गया, उसका मन को कृष्ण भी नहीं खींच सकते। और ये बहुत गोप्य चीज है, ये भजन की चीज है, इसको कोई बता नहीं सकता। ये केवल ब्रज के रसिक, ब्रज के जन, महाप्रभु जी कृपा पात्र इसको अनुभव कर सकते हैं कि राधा हृत चेत जो है, रघुनाथ गोस्वामी, रूप गोस्वामी के समान, जो राधा कुंड में भजन करते हुए कह रहे हैं, हासा भरे अमृत सिंधु मये कथनचित कालो मयाति गमित किल सांप्रतम ही त्वंचेत कृपांग विधा ससी नैव किम में प्राणे ब्रजेन च बरोरु बकारी नापी। बहुत काल से आशा लेकर के इस कुंड पर बैठा हूँ, इस अमृत की प्राप्ति के आशा से, और वो केवल आपकी कृपा से प्राप्त हो सकता है। हे वृषभानु राधिके, यदि आप हमारी ऊपर कृपा नहीं करेंगे, आप हमें दासी रूप में, सेविका रूप में, सहचरी रूप में अगर चरणों में आश्रय नहीं देंगे, तो फिर ब्रजवास का क्या अर्थ रह गया, इन प्राणों के धारण की क्या आवश्यकता है, और बकारी कृष्ण से भी हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार के जो भाव, इस प्रकार के जिनकी चित्त वृत्ति, उसका मन को विश्व ब्रह्मांड में कोई नहीं खींच सकता, और वो सबके सिर पर सर्वोर्थ रूप में विराजते हैं। कोई भाव, कोई भक्ति उसके मन को नहीं खींचता। हो सकता है अलग अलग भाव भक्ति सबको प्रणाम करते, आदर करते, लेकिन अपने उस भाव में, अपनी उस सेवा में डूबे रहते। पादाब जयो बिना वरदास मेवा नानत कदापि समय किल देवी जाचे सख्यायते मम नमस्तु नमस्तु नित्यम दासायते मम रसवस्तु सत्यम। आपके चरणों में आपकी सेवा का अतिरिक्त, दास्ता का अतिरिक्त और कोई वर नहीं चाहता। पादाब जयो बिना वरदास से मेवा नान्यत कदापि समय, किसी समय, किसी अवस्था में और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी कृपा। पादब जयो बिना वरदास से नान्यत कदापि समय किल देवी जाचे। राधा रानी कहते मेरा और अच्छा अच्छा भाव है, मेरी सखी बन करके मेरी सेवा करो, मेरे पास रहो। बोले ठीक है, वो बहुत अच्छा भाव है, बहुत ऊंचा भाव है, लेकिन उसको प्रणाम करता है। सख्यायते मम नमस्तु नमस्तु नित्यम, नित्य प्रणाम है सब। हम उनके अजोग किंकरी, आपके जो सखियां हैं, उनका भी हम किंकरी बन के आपकी सेवा कर लें, यही मेरी भावना। इसलिए सख्यायते नमस्तु नमस्तु नित्यम दास्यायते मम रसोस्तु सत्यम। मेरा रस, मेरी रुचि, मेरी भक्ति, मेरी रति, मेरी आसक्ति, जो कुछ भाव आदि है, वो केवल आपकी दास्ता में। इस प्रकार उनके गुणों के कहने में जिनकी आसक्ति होती है, आसक्ति तद गुणाख्यान,
ये सब गुणों को कहते कहते वो लोग सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि सब भुला देने वाले। जो भी कृष्ण की लीला माधुरी को सुनेगा, वेणु माधुरी को सुनेगा, रूप माधुरी का श्रवण करेगा और प्रेम माधुरी, तब फिर और उसको कहीं रुचि नहीं रह जाती। वेणु की कैसी मधुरिमा रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, अद्भुत। सबनस तदुपधार्य सुरेशा, भागवत में वर्णन आता है जुगल गीत में। सबनस तदुपधार्य सुरेशा शक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा, कवया आनत कंधर चीता कसमलम जजुरा निश्चित तत्व, रुंदन अम्बु भृतश्च चमत्कृति कुर्वन् मुहुस्तुमूरम, ध्यानंद अंतरयन सनंदन मुखान विस्मापयन वेदसम, औत्सुक्य बलिम भी बलिम चटुलयन भोगिंद्रमा घूर्णयन, भिंदन अंड कटाह भीतम भीतो बभ्राम बंसी ध्वनि। बंसी ध्वनि इसको सुन करके बड़े बड़े संगीत के मर्मज्ञ ब्रह्मा शिव इंद्र आदि सिर झुका लेते हैं। उन्हें समझ में नहीं आती कौन सा स्वर है, कौन सा ताल है, कौन सा राग है, किस भाव में कृष्ण बजा रहे हैं। संगीतज्ञ तो हम भी हैं, लेकिन ये संगीत तो हमारी बुद्धि से बाहर की है, इसलिए सिर झुका करके सुनते, आदर करते। आकाश के मेघ रुक जाता है, तुमरों को चमत्कार होता है, गंधर्व जो लोग हैं चमत्कृत हो जाते हैं। रुंदन अम्बु भृत चमत्कृति कुर्बन मुहुस्तुमूरम, ध्यानंद अंतरयन सनंदन मुखान। ये बंसी ध्वनि बड़े बड़े ध्यानियों के ध्यान तोड़ देता है। चारों कुमार ध्यान भूल जाते हैं। कृष्ण के नाम गुण रूप लीला ऐसे ही है कि वो लोग भी ध्यान ज्ञान छोड़ करके और दास बनने की अभिलाषा करते। सुखदेव आदि सब बड़े बड़े प्रमाण हैं। सनंदन मुहुस्तुमरन विस्मापयन वेदसम, रुंदन अम्बु भृत चमत्कृति कुर्म मुहुस्तुम, ध्यानंद अंतरयन सनंदन मुखान विस्मापयन वेदसम। ब्रह्मा जी विस्मित हो जाते हैं, बलि महाराज चंचल हो जाते हैं और अनंत के सिर चकराने लगता है। ऐसे उनकी वेणु की माधुर्य है, ऐसा चमत्कार है, ऐसा रस है, ऐसा उसमें मादकता है, ऐसा उसमें सीतम है, ऐसा उसमें अजब और गजब है। जड़ है लेकिन कंप उत्पन्न करता है, शस्त्र नहीं है लेकिन शरीर को काट देता है, कोई ताप नहीं है लेकिन पूरा शरीर में गर्मी प्रकट कर देता है, उष्ण कर देता है। कोबा अयंग मुरली रवा, ते सब में आसक्ति होती है सब कृष्ण के गुणों को सुनने की। और बाद में सब सुनेंगे प्रेम माधुरी और रूप माधुरी और आसक्ति तद गुना खाने बस्ती तद प्रीति तद बस्ती स्थले। कृष्ण का जो वास स्थान वृंदावन है, इनमें जिनकी प्रीति होती बड़ा मधुर है, जहाँ पर कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। अत्र आसित किल सद्म नंद सद्म सकटस्य अत्र भवद भंजनम, दाम बद छेद करोपि अभूत दाम विबद्धो दामोदर, इत्थम माथुर विप्र वृद्ध विप्र वक्त्र विगलित पीयूष धाराम पीवन, आनंदाश्रु धर कदा धन्यास मधुपुरुष धन्यास चरिष्याम हम। ये सब दिन कब होगा? इन सब लीला स्थलियों को देखते हुए वृंदावन में विचरण करूँगा और यहाँ से एक पैर बाहर नहीं जाऊँगा। रे मन वृंदा विपिन निहारे। सब इन सब में रुचि होती है, जिनको आसक्ति और प्रीति होती है, जिनको भाव का उदय होगा, जिनकी रति का उदय होगा। कैसे करेंगे जमुना पार नौका डूबन लागे, चंचल माधव कर्ण धार नौका डूबन लागे। कैसे करेंगे जमुना पार नौका, कहत राधिका डर मोहे लागे, कहत राधिका डर मोहे लागे। देख जमुना तीव्र धार नौका डूबन लागे, देख जमुना तीव्र धार नौका डूबन। कहत राधिका
समझ न आवे, कहत राधिका समझ न आवे। दूर है जमुना किनार नौका डूबन लागे, दूर है जमुना किनार नौका। कहत राधिका गो धूलि को बेला, कहत राधिका गो धूलि को बेला। होने लगे अंधकार नौका डूबन लागे, होने लगे। सास ननद बारंबार वरजत, सास ननद बारंबार वरजत। किए न तनिक विचार नौका डूबन लागे, चंचल माधव कर्णधार नौका डूबन लागे। कैसे करेंगी जमुना पार नौका डूबन लागे, कैसे करेंगी जमुना। हा सखी हम ब्रज की अवला, हा सखी हम ब्रज की अवला। जमुना बीच निराधार नौका डूबन लागे, जमुना बीच निराधार नौका। कैसे करेंगी जमुना पार नौका डूबन। हंसे माधव मेरी नाव पुरानी, गहरी जमुना मेरी नाव पुरानी। कैसे सहेगी इतना भार नौका डूबन लागे, कैसे सहेगी इतना भार नौका। कहे मोहन सुन हे श्री राधिके, कहे मोहन सुन हे श्री राधिके। है कसवरी अलंकार नौका डूबन लागे, है कसवरी अलंकार नौका। नौका संग श्यामा डूबत जीवन, नौका संग श्यामा डूबत जीवन। तोहरी कृपा होए पार नौका डूबन लागे, किशोरी कृपा होए पार नौका। सखिया उतर आई आना दुआना, सखिया उतर आई आना दुआना, आना दुआना, आना दुआना। सोलायाना प्रिया सरकार नौका डूबन लागे, सोलायाना प्रिया सरकार नौका। नौका विलास लीला अंजन गावे, नौका विलास लीला सखिए गावे। अब तो कर मोहे पार नौका डूबन लागे, अब तो कर मोहे पार। चंचल माधव कर्णधार नौका डूबन लागे, चंचल माधव कर्णधार नौका। कैसे करेंगी जमुना पार नौका डूबन लागे, कैसे करेंगी जमुना पार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण,
जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय राधा ललित माधव जय राधा ललित माधव राधा ललित माधव जय राधा ललित माधव राधा ललित माधव जय जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। श्री रूपानुगुरु वर्ग की जय। श्री गुरुदेव की जय। श्री गौर प्रेमानंदे।